नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरानी। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से ही बड़ी जानकारी है। सीएम शिवराज ने कोरोना समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को स्थिति का आकलन करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अस्पतालों में कितनी आवश्यकता होगी इसका आकलन किया जाए और प्रत्येक पॉजिटिव केस की रिपोर्टिंग होना जरूरी है। ये बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। एक भी केस नहीं छूटना चाहिए। हम अभी सभी अस्पताल को तैयार रखें। फ्रंटलाइन वर्कर्स को जल्दी प्रिकॉशन डोज लगाई जाए। होम आइसोलेशन वाले मरीजों की अच्छी देखभाल की जाए। ये सब मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा बैठक के बाद निर्देशित किया है। तो बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज कोरोना समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। इन सभी अधिकारियों को की आवश्यकताएं कितनी होंगी, इन सभी का आकलन किया जाए। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाए, प्रिकॉशन डोज दी जाए और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाए। साथ ही साथ जो कोविड पेशेंट हैं उनमें से सबकी रिपोर्टिंग होना जरूरी है। कोई भी मरीज छूटना नहीं चाहिए, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। तो आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कोरोना की समीक्षा की है। हम अपने सभी अस्पतालों को तैयार रखें, मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। प्रत्येक पॉजिटिव केस की रिपोर्टिंग होना जरूरी है, ये बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। और इसी पर बातचीत करते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेजिडेंट एडिटर। प्रभु पटेरिया, किस तरीके से इसको आप देखेंगे, क्योंकि आज हम लोग एक बार फिर से देख रहे हैं मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा की है, फिर निर्देशित मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। आज मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो कोरोना की रोज समीक्षा करेंगे और जब तक कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखेंगे, मध्य प्रदेश की स्थिति पहले की तरह नहीं हो जाएगी कि कोरोना लगभग समाप्त की पोजीशन पर मध्य प्रदेश में आ गया था। यदि हम आज से 10 दिन पहले की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो पॉजिटिव रेट था वो 0.2% था, जो बढ़ के 4% हो गया है। 57 नए केस आए हैं और रोज केस बढ़ते चले जा रहे हैं। कल की तुलना में आज का केस ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि यदि गंभीर मरीज कम आ रहे हैं तो ये जरूर कहा गया है कि मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जाए या कोविड केयर सेंटर पे रखा जाए, अस्पताल में भर्ती न किया जाए, क्योंकि अस्पताल में मरीज को भर्ती करने से पैनिक होता है और संक्रमण फैलने का भी खतरा होता है, क्योंकि अभी दूसरे मरीजों का भी इलाज चल रहा है। लेकिन कोविड के इलाज के लिए अस्पतालों को आइडेंटिफाई करने का काम हो गया है। उनके साथ अनुबंध भी सरकार के हो चुके हैं। कई अस्पतालों के बेड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऑक्सीजन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है। मध्य प्रदेश में दवाइयों का बंदोबस्त कर दिया गया है। यदि स्थितियां बिगड़ती है तो सरकार इनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन दिन प्रतिदिन की स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री रिपोर्ट ले रहे हैं। और एक आज की जो समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जो खास बात कही है, अधिकारियों से कहा है कि अभी तक का जो ट्रेंड है, जो सर्वे हुए हैं, उसके आधार पर एक आकलन रिपोर्ट उन्होंने मांगी है कि प्रदेश में क्या ट्रेंड ले रहा है कोरोना, कि आने वाले 10 दिनों में क्या स्थिति होने वाली है, पीक कब आएगा, कितने मरीज प्रतिदिन निकलने शुरू हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो उसके हिसाब से प्रदेश की तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा जाए। और दूसरी लहर में जो स्थितियां भीषण स्थितियां पैदा हुई थी, वैसी कोई स्थितियां उत्तर प्रदेश में निर्मित न हो पाए, इसकी एहतियात रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारी को दिए। बिल्कुल, लेकिन प्रभु एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री ने आज फिर से कही है कि केस एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो ये उस रिगार्डिंग भी है कि जो रिपोर्टिंग हो रही है उसको हम लोगों को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है। और दूसरा ये है कि जो पेशेंट हैं उनके साथ भी कांटेक्ट में रहना है। तो ये जो निर्देशित मुख्यमंत्री बार बार कर रहे हैं, इसको पीछे की क्या वजह आपको समझ में आ रही? आयुष, इसके पीछे की वजह यह है कि हम आज कल से हम इंडिया न्यूज पर खबर चला ही रहे हैं। रतलाम का एक मामला सामने आया है कि वहां पर कोरोना पेशेंट था, पॉजिटिव का कंटेनमेंट जोन बनाया गया उसके घर में और उसके दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी करते हुए देखा। जब वहां पर अधिकारी पहुंचे, हेल्थ विभाग के और प्रशासन के अधिकारी, उसकी स्थिति को जानने के लिए कि मरीज की तबीयत कैसी है, तो पता चला वहां पार्टी चल रही। तो ये जो ऐसी लापरवाहियां हैं, इससे बचें और इससे कोरोना और दूसरों को न फैले, इसके लिए ये निर्देश मुख्यमंत्री के हैं। इलाज जैसा हो रहा है, कोई उनको सिम्टम्स कंप्लीट तो नहीं हो रहे हैं, या और लोग कोई उनके तो क्वारंटाइन है, या कि लोगों के साथ घर में परिवार के साथ बैठा हुआ है, तो उनको देखा जाए जिससे कोरोना का प्रसार कम हो सके। तो ये एक बड़ी बात और एक बड़ी चिंता की बात है प्रदेश के देहात। बिल्कुल, लेकिन प्रभु ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब रिपोर्ट आई है ये बताया है कि प्रदेश में कोरोना के 4 वेरिएंट सक्रिय है, जिसमें डेल्टा भी और डेल्टा प्लस भी है। दूसरी जब लहर आई थी पिछले साल, तो हमने देखा है कि किस तरीके से आक्रामक रही है डेल्टा की लहर।
तो उसको देखते हुए सरकार पूरी सतर्कता बरतना चाहती है। तो अधिकारी लगातार मरीज के टच में रहेंगे, उसके घर के आसपास भी निगरानी करी जाएगी, साफ सफाई की व्यवस्थाएं पर्याप्त की जाएगी, कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। ये 7 निर्देश है। और को भी एक कोरोना पॉजिटिव है तो उसके कांटेक्ट में आने वाले 30 लोगों की जांच की जाएगी। ये निर्देश दिए और जो मुख्यमंत्री ने कहा है कोई भी जांच से चूकना नहीं चाहिए। तो हल्के किसी को लक्षण भी है, सर्दी खांसी बुखार भी है, तो उसके भी यदि समझ में आता है, रेलवे स्टेशन पर आता है व्यक्ति, तो वहां पर पूरी जांच की जाए, एयरपोर्ट पर जांच की जाए, बस अड्डों पर जांच की जाए। तो इसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जगह जगह जांच की व्यवस्थाएं की गई है, तो उन सभी जगहों पर कोरोना मरीजों की जांच की जाए और रिपोर्ट सेम डे आए, इसका प्रबंध करने को कहा गया है। प्रभु, लेकिन एक चीज और थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि केस का जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ, केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन उस तरीके से हम लोगों को नहीं दिख रहा है जैसा सेकंड वेव में था, और ऐसा ना हो तो ही ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्या आने वाले समय में, चूंकि लोग अगर डिनाइल मोड में हैं या फिर लोग अगर अभी मान ना रहे हो या चालान के डर से या सख्ती के डर से मास्क को लगा रहे हो, तो क्या हम ये मान के चलें कि अभी कुछ और सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं, इसको भी निर्देशित किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर लगातार इसकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो? देखा ये गया है कि अभी तक कोरोना से वो ऐसी मॉर्टिलिटी रेट नहीं है जैसा पहले था दूसरी लहर में। कोरोना है, संक्रमण लोगों को हो रहा है, लेकिन उसका सीवियर संक्रमण नहीं आ रहा है लोगों का। तो आमतौर पर मरीज 5 दिन में अपने आप ठीक हो जा रहे हैं, होम आइसोलेशन में रहेंगे। तो इसलिए अभी ये कहा गया है कि अस्पतालों पर अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए, क्योंकि कोरोना पीड़ित जब अस्पताल में जाएगा तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी उनसे संक्रमण का खतरा रहता है। तो इसलिए उनको होम आइसोलेशन में रखा जाए या कोविड केयर सेंटर्स में रखकर उनका इलाज किया जाए। लेकिन ये भी है कि उनकी बराबर मॉनिटरिंग की जाए, यदि कहीं किसी के स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया जाए और इलाज किया जाए। ये निर्देश को लेकर जारी किए गए, क्योंकि अभी कोई गंभीर स्थिति कोरोना की दिख नहीं रही है, संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं या गंभीर मरीज को जो दिक्कतें होती हैं वो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। लेकिन प्रभु, जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमको अस्पतालों को भी तैयार कर लेना चाहिए, सभी अस्पताल तैयार रहे हों, और अधिकारियों को जब वो ये निर्देशित कर रहे हों कि क्या जरूरत पड़ सकती है इसका भी आकलन आपके पास पहले होना चाहिए, तो इसके पीछे की फिर क्या वजह आप देखते हैं, और ये जो मुख्यमंत्री ने बात कही है ये कितनी महत्वपूर्ण है? इसके पीछे जो चिंता है वो दूसरी लहर की चिंता है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो तमाम विशेषज्ञों ने कहा था कि अब कोरोना कम हो जाएगा, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो उसने बहुत विकराल रूप अख्तियार कर लिया था। ऑक्सीजन की लगभग हर दूसरे मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तो ये स्थिति रही कि मध्य प्रदेश तो क्या देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो उनको देखते हुए कि ऐसी कोई विषम परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो ऑक्सीजन का पर्याप्त बंदोबस्त मध्य प्रदेश में किया गया है। हर जिले में जो अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। उनकी 2 बार टेस्टिंग भी हो चुकी है, सरकार के मंत्री वहां पर जाकर देख चुके हैं, बराबर उनकी रिपोर्ट ली जा रही है। आईसीयू बेड्स और बाकी बेड्स का इंतजाम किया गया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि कोरोना मरीज की स्थिति गंभीर होती है, प्रकरण ज्यादा बढ़ते हैं तो अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आती है, तो सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों को भी तैयार किया गया। लेकिन अभी वो फिलहाल कोई स्थिति नहीं है, और कोरोना क्या रूप लेगा आने वाले समय में, जैसे विशेषज्ञ चिंता बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर एक डेल्मिक्रॉन संक्रमण हो सकता है। जी जी, वो शायद विकराल रूप धारण करेगी, तेजी से फैलाव भी हो और मॉर्टेलिटी रेट भी बढ़े। जी जी, ऐसी कोई घटनाएं ना हो पाए, ऐसी कोई परिस्थितियां आए तो उससे निपटने के लिए हम तैयार रहें, तो वो इंतजाम करने की बात मुख्यमंत्री अभी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।